शादी के दूसरे ही दिन जमाई मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। ये मुझे खुश नहीं कर पाई। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मुझे काफी डॉक्टर के पास लेकर गई। सब कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। एक दिन बेटी कहने लगी, फलाह मस्जिद में इमाम साहब हर तरह का दम करते हैं। मैं बेटी को लेकर गई तो इमाम साहब ने कहा, ये 7 रातें मेरे पास रहेगी। खास दम किया हुआ पानी से इसकी मालिश करनी होगी। बेटी को छोड़कर मैं घर आ गई, लेकिन दिल में खटकता सा हुआ। वापस गई तो रूह लर्ज गई। इमाम साहब और मेरी बेटी। नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक लाजमी सुने, फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि कहानी में आगे क्या हुआ। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कहानियां आपको डेली मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शहनाज है और मैं शादीशुदा बच्चों की माँ हूँ। मेरी बेटी 22 बरस की हुई तो मोहल्ले की सब खवातीन मुझे कहने लगी कि अब इसकी शादी करवा दो। लड़की जवान हो गई है और जवान लड़की को घर में बिठा कर रखना गैर मुनासिब लगता था। ये बात मुझे काफी खवातीन कह चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया और एक मुनासिब रिश्ता देकर उसकी शादी करवा दी। मेरी बेटी इस रिश्ते पर कोई खास खुश नहीं थी, मगर फिर भी मैंने उसकी शादी कर दी। शादी के दूसरे दिन बाद मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ हमारे घर आया। मैंने एक साथ देखकर खुश हुई, मगर कुछ देर बाद जब मेरे दामाद ने मेरी बेटी के बारे में बुरी बातें कही तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता आंटी। ये मुझे बीवी का सुख नहीं दे पा रही और ना ही मुझे खुश कर सकती है, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखकर अपनी और इसका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बात हम तीनों के दरमियान में ही है। मुझ में हिम्मत नहीं है किसी को बताने की। जब तक आपकी बेटी का इलाज नहीं हो जाता इसे अपने पास ही रखें, मेरे दामाद ने कहा और वहां से चला गया। उसे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ये सब क्या है बानो, तुम एक लड़के को खुश नहीं कर सकती? क्या फायदा तुम्हारा एक लड़की होने का? ये बात तुम मुझे शादी से पहले बता देती तो मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ब्याती। मैंने उसे सख्त अंदाज में कहा। वो रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। बगैर देर किए मैं उसे अगले ही दिन डॉक्टर के पास ले गई। वो जाने से मना कर रही थी, मगर मैं उसे ले गई। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया और कुछ टेस्ट किए तो कहा सब कुछ ठीक है, ये किसी भी मर्द को खुश करने की सलाहियत रखती है। रिपोर्ट पढ़कर मैं मुतमईन हुई, मगर मेरा दामाद कह रहा था कि मेरी बेटी उसे खुश नहीं कर सकी पहली रात। मैंने बिना किसी झिझक के डॉक्टर को बताया, ये अब इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जाती बात है। यही दोनों बता सकते हैं कि आपकी बेटी से खुश क्यों नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा। मैं अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई और उसे कहने लगी, देख बेटा, ये बदनामी का दाग अपने दामन पर मत लगा। एक बार अपने शोहर के नजदीक जा, हो सकता है तुम इसे खुश करने में कामयाब हो जाओ। मैं उसे समझाते हुए बोली, मैं नहीं खुश कर सकती अम्मी उसे, और ना ही वो मुझसे मुतमईन होने वाला है। मेरी बेटी ने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। उसे बताए बिना ही मैंने अगले दिन अपने दामाद को घर बुलाया और उसे अपनी बेटी की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखकर वो परेशान हो गया और कहने लगा, रिपोर्ट तो ठीक ही लग रही है, फिर पता नहीं वो मुझे खुश करने में नाकाम क्यों हो रही है। मैं अपने दामाद के साथ ऐसी बातें करने के हक में नहीं थी, मगर अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मैं मजबूर थी। अगर उसे तलाक हो जाती तो कोई भी मर्द उससे शादी न करता। रात काफी हो गई, आप हमारे घर ही रुक जाए। मैंने बहाने से उसे जाने से रोक दिया और बेटी के कमरे में भेज दिया। मैं उन्हें छुप कर देखना चाहती थी कि दोनों में से गलत कौन है। जब आधी रात हुई तो मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई ताकि मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दे, मगर दोनों बिल्कुल खामोश थे। अगर कुछ थोड़ा सा भी होता तो मुझे मालूम हो जाता। मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब हुई, मेरी बेटी एक ही बात कह रही थी, अम्मा मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा है। और मेरा दामाद अपना चेहरा गुब्बारे की तरह फुलाकर अपने घर वापस चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी खुद को ऐसे जाहिर कर रही है जैसे उसने शोहर को खुश करने में इतनी मेहनत की हो, और दामाद ऐसे मुंह फुलाकर घूम रहा है जैसे मेरी बेटी उसके करीब ना ही हो। मैंने अपनी बेटी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, मगर वो कहने लगी, अम्मा मुझे लगता है हमें एक बार इमाम साहब से भी दम करवा लेना चाहिए। हो सकता है उनके दम से मेरा ये मसला हल हो जाए। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इमाम साहब के सामने ऐसी बातें करते हुए मैं अच्छी लगूंगी? और क्या कहूंगी उनसे? मेरी बेटी शोर को खुश नहीं कर पा रही, उसे दम कर दी। मैंने सख्त और गुस्से भरे अंदाज में कहा, प्लीज अम्मी एक बार मेरी खातर इमाम साहब के पास चली जाएं। इमाम साहब हर चीज का दम करते हैं, मुझे उम्मीद है इमाम साहब के दम से ठीक हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। मैं उसके कहने पर उसे इमाम साहब के पास ले गई। मेरा जाने का दिल नहीं था, मगर क्योंकि डॉक्टर का कहना था वो बिल्कुल ठीक है, फिर दम का क्या फायदा। बेटी की तसल्ली के लिए मैं उसे इमाम साहब के घर ले गई। अम्मी आप यहीं बैठे, मैं इमाम साहब से मिलकर आती हूँ। वो मुझे वहीं बिठाकर खुद इमाम साहब के पास मिलने चली गई। कुछ देर बाद इमाम साहब ने मुझे भी वहां बुला लिया और कहने लगे, मैं आपकी बेटी को कुछ दिन दम करूंगा, वो कुछ दिन तक ठीक हो जाएगी। इमाम साहब ने कहा, अच्छा आप दम कर दें मेरे सामने ही से। मैंने उन्हें दम करने को कहा।
इन मोहतरमा की मालिश भी करनी पड़ेगी। मेरी बेटी अभी घर पर नहीं है, कुछ देर तक आएगी तो दम करेगी। आप अभी घर चले जाएं, अमाम साहब ने कहा। मैं अपनी बेटी को वहां अकेला छोड़ने की हामी नहीं बन रही थी, मगर अमाम साहब के कहने पर उसे वहां छोड़कर घर जाने लगी। रास्ते में मैं इसी मसले के बारे में सोचती रही कि डॉक्टर का कहना था वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर अमाम साहब उसे किस बात का दम डालेंगे। ये सोचकर मेरा दिल खटकने लगा। मैं वापस अमाम साहब के घर की तरफ भागी। मुझे उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं जब अमाम साहब के घर पहुंची तो अमाम साहब और अपनी बेटी की बातें सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अमाम साहब, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैंने जिस लड़के के साथ निकाह किया था वो मुझे तलाक देकर बैरून मुल्क चला गया है और अब मैंने दूसरे ही हफ्ते मेरी शादी कर दी। अब आप ही बताइए निकाह जायज है या नाजायज? अपने शोहर को अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर मैंने अपने पास आने से रोक दिया है, मगर अब कब तक मैं ऐसा करूंगी? अगर तुम दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे तो इद्दत पूरी करना वाजिब था, वरना नहीं। अमाम साहब ने बताया। हमारे दरमियान कुछ नहीं था क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। अपनी बेटी का जवाब सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला कि ये निकाह जायज है। मैं रो पड़ी और अपने रब का शुक्र अदा किया और अपनी बेटी को बहुत मारा और कहा उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अगर ये बात उसके शोहर को मालूम हो जाती फिर। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अमाम साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा, रब का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी की इज्जत महफूज है। अब आप उसे उसके शोहर के साथ रुखसत कर दे। मैं अपनी बेटी को घर ले आई और उसे समझाया कि सब कुछ भूल जाओ और अपने शोहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करो। मैंने उसे शोहर के साथ रुखसत कर दिया। वो जब अगले दिन जब वो अपने शोहर के साथ घर वापस आई तो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसका शोहर भी खुश था। मैं समझ गई कि उसने अपने शोहर को खुश करके उसका दिल जीत लिया है। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब